संभल की इस जामा मस्जिद को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक सियासत गर्म है। हुक्मरानों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि इस मस्जिद के आसपास की गलियों में पत्थर चले, गोलियां चली, 4 लोग मारे गए, दर्जनों घायल भी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने संभल के हालात तो संभाल लिए, हिंसा की आग भी बुझा दी, लेकिन तनाव अभी भी बाकी है। गुस्से की आग अभी भी सुलग रही है और कुछ सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि मुस्लिम समुदाय जिस इमारत को शाही जामा मस्जिद बता रहा है, हिंदू पक्ष उसे हरिहर मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद बताता है। सवाल ये है कि संभल की जामा मस्जिद क्या वाकई मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी? आपको बता दें कि हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर को भगवान विष्णु के कल की अवतार की भविष्यवाणी से जोड़ता है। हरिहर मंदिर को लेकर हिंदू पक्ष क्या कहता है, चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं। तो धर्म ग्रंथों में भगवान कल्कि को भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार बताया गया है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान कल्कि अवतार लेकर कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत करेंगे। कहा जाता है कि भगवान कल्कि सृष्टि की शुरुआत में विश्वकर्मा के हाथों बनाए गए हरिहर मंदिर में अवतार लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन से मैं मांग करना चाहता हूँ कि संभल कल्कि भगवान की अवतरण स्थली है। 24 कोस की परिधि में भगवान अवतार लेंगे, ये पुराणों में लिखा है। संभल बहुत शांति प्रिय और बहुत ही मोहब्बत का स्थान है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेता संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। हिंदू पक्ष जिस हरिहर मंदिर की बात कर रहा है उसमें विराजने वाले भगवान हरिहर शिव और विष्णु के रूप हैं। अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल के बीचों बीच आज जो शाही जामा मस्जिद बुलंद है, भारत पर मुगल शासक बाबर के हमले से पहले वही हरिहर मंदिर हुआ करती थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल आक्रमणकारियों ने उस मंदिर को तोड़कर उसे मस्जिद में बदल दिया था, लेकिन इसका इतिहास क्या है? एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 22 दिसंबर 1920 से ही इसका संरक्षण कर रहा है। एएसआई की वेबसाइट पर इस मस्जिद को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक बताया गया है, लेकिन हिंदू पक्ष मंदिर बताकर इस पर दावा करता रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल में हरिहर मंदिर तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे 16वीं शताब्दी की मस्जिद बताता है। हिंदू पक्ष के मुताबिक एएसआई की रिपोर्ट में भी संभल में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने की बात कही गई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद में मंदिर से जुड़े कोई निशान नहीं है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस तरह के दावे बहुत दिन से किए जा रहे हैं, लेकिन 19 नवंबर को इस मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ और ये बात अदालत तक पहुंच गई। 19 नवंबर 2024 को संभल के सिविल कोर्ट में 8 लोगों की तरफ से एक अर्जी दी गई। अर्जी में कहा गया कि 1527 और 28 में सदियों पुराने मंदिर को तोड़कर शहर की शाही जामा मस्जिद बनाई गई। अर्जी में यह भी कहा गया कि बाबर के सिपहसालार हिंदू बेग ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। ये भी दावा किया गया कि भगवान कल्कि को समर्पित हरिहर मंदिर पर जामा मस्जिद कमेटी का अवैध कब्जा है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कुछ ही घंटों के भीतर सर्वे का आदेश देकर एडवोकेट कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया और उसी दिन यानी 19 नवंबर को ही सर्वे शुरू भी हो गया। पहले दिन कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में मस्जिद परिसर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। 22 तारीख को शुक्रवार यानी कि जुम्मे की नमाज की वजह से ही सर्वे नहीं हो पाया, इसलिए सर्वे के लिए 24 नवंबर यानी कि रविवार का दिन तय कर लिया गया। रविवार को सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू हुआ और कुछ ही देर बाद जामा मस्जिद के आसपास बवाल शुरू हो गया। अब इस पर मुस्लिम पक्ष भी अपनी बात कह रहा है। खैर, मंदिर को तोड़कर बनाया गया या नहीं, इस बात का फैसला तो तभी हो सकेगा जब एएसआई की पूरी रिपोर्ट सामने आएगी, लेकिन दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।